चलिए, आप सभी का अभी इवनिंग के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है अचीविंग रियल हैप्पीनेस सक्सेसफुली। ठीक है, इसमें कुछ शब्दों को जोड़ करके बनाया है और मैं चाहूँगा कि इस पर आप भी थोड़ा सा विचार करें और हैप्पीनेस के साइंस को समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम साइकोलॉजी को समझें, साइकोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन, वो सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स को या चैलेंजेस को या मेंटल हेल्थ को समझने का प्रयास करता है। किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत स्किज़ोफ्रेनिया है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन एक न्यू फील्ड ऑफ साइकोलॉजी है जिसको पॉजिटिव साइकोलॉजी भी कहा जाता है। आपने नाम सुना है पॉजिटिव साइकोलॉजी? अच्छा, कुछ लोगों ने सुना है। पॉजिटिव साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज अबाउट थ्राइविंग, इट स्टडीज अबाउट हैप्पीनेस, इट स्टडीज अबाउट लव। जो हमारे पॉजिटिव इमोशंस है उसके पीछे का जो न्यूरो साइंस है, साइकोलॉजी है, साइंस है, and they do lot of research. So I will today थोड़ा सा पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात को लेकर and we will mix with spirituality आपके साथ हम इस विषय को शेयर करेंगे। ठीक है? So there are two words इंग्लिश में, एक है हैप्पीनेस और दूसरा वेरी सिमिलर इज अ वर्ड कॉल्ड एज प्लेजर। पहला प्रश्न आपसे ये है, क्या आपको लगता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस? इफ यस, व्हाट इज सो? इफ नो, व्हाई नो? आप में से कितने लोगों को लगता है प्लेजर एंड हैप्पीनेस इज डिफरेंट? रेज योर हैंड। ओके, जिनको लगता है देयर इज नो डिफरेंस, रेज योर हैंड। ठीक है, जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है कृपया हाथ ऊपर उठाएं और बताएं आप कौन सी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये सबसे अरे नहीं सर, दैट्स ओके। आई वॉज वंस डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द डिफेंस फोर्सेस। दिल्ली में इंडियन आर्मी का एक हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो थोड़ा इंटरेक्टिव करने के लिए, एंड द टॉपिक वाज डिफरेंट, इट वाज ऑन मैनेजिंग स्ट्रेस। तो मैंने वहाँ के लोगों को पूछा, आप में से जिन लोगों को तनाव, स्ट्रेस जीवन में अनुभव होता है कृपया हाथ ऊपर उठाएं। तो काफ़ी लोगों ने हाथ ऊपर उठाया। आप में से जिनको स्ट्रेस होता है जरा हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, सचमुच रियली आप पॉजिटिव हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के उठा रहे हैं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं टकलू तुम क्या कर लोगे, हमको स्ट्रेस होता है तो अब जब झेलना ही है तो फिर मुस्कुरा के हाथ ऊपर उठा लो। असर हो रहा है स्पिरिचुअलिटी का आप पे, ठीक है ना? यू आर एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस विद अ स्माइल ऑन योर फेसेस, गुड। फिर मैंने वहां दूसरा प्रश्न पूछा, आपको भी पूछता हूँ, आप में से कृपया करके वो लोग हाथ ऊपर उठाएं जिनको स्ट्रेस नहीं होता है। हाथ ऊपर उठाएं, बहुत अच्छा। ये जब मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ ना तो भारतीय साइकोलॉजी या भारतीय मनोवृत्ति बताता हूँ। जब मैं ये सेकंड प्रश्न पूछता हूँ ना, जिनको टेंशन नहीं होता हाथ ऊपर उठाओ, मैक्सिमम लोग, कुछ लोग तो हाथ ऊपर उठाते हैं, मैक्सिमम लोग आजू बाजू देखते हैं, कौन है कौन है, ये कैसे बच गया, यहाँ हमारी जान जा रही है और इनको तनाव ही नहीं होता, दे फील सो बैड। ठीक है ना, वो एक थोड़ा बुरा लगता है कि इनको नहीं हो रहा और हमको ही हो रहा है सब स्ट्रेस। उसमें भी कुछ लोगों ने हाथ ऊपर उठाया। फिर मेरा थर्ड एंड द मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन, कृपया करके वो लोग हाथ ऊपर उठाएं जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया। ठीक है, फिर मैंने वो इंडियन आर्मी के ऑडियंस को पूछा, भाई ये थर्ड कैटेगरी कौन सा है? तो उनके कमांडिंग ऑफिसर बैठे थे फॉर ब्रिगेडियर रैंक, वेरी सीनियर पोजीशन में। सो ही वॉज ऑन द फर्स्ट रो। उन्होंने हाथ ऊपर उठाया, बोला गिरीश जी मैं बताता हूँ ये तीसरा कैटेगरी कौन सा है। मैंने कहा आप ही बता दीजिए। बोला मैं तो इनका माई बाप हूँ, इनका हेड हूँ, फादर फिगर हूँ, इनके तो रग रग से मैं वाकिफ हूँ। मैंने कहा आप ही बता दीजिए। और उन्होंने सचमुच बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा
ये तीसरा कैटेगरी उन महान आत्माओं का कैटेगरी है जिनको हाथ ऊपर उठाने में ही टेंशन हो रहा है। क्यों जबरदस्ती परेशान कर रहे हो, ठीक है ना? पूछ के तनाव होता है नहीं होता है, अरे यू कंटिन्यू बोलो भाई, सीधे यू स्टार्ट द प्रोग्राम। तो वैसे ही यहाँ पर भी हाल था, ठीक है ना? कई लोगों को इतने थके हुए हैं, बोला हाथ ऊपर उठाने में ही हमको प्रॉब्लम है। चलिए, so is it so that lot of people experience pleasure but ignorantly they equate it with happiness? मनुष्य अज्ञानतावश अनुभव कर रहा है प्लेजर को, लेकिन मानता है और कहता है कि मैं खुशी को अनुभव कर रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। ऐसा संभव है? या और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी वो हमको क्लैरिटी लेकर आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। सो फर्स्ट थिंग, देर आर बहुत क्या कहूँगा, बहुत डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस है बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस में। पहला डिफरेंस जो शायद आप जानते भी होंगे, फ्यू गेसेस, क्या डिफरेंस हो सकता है भाई साहब? ओके, ठीक है। या करेक्ट। सो वन डिफरेंस इज वेरी ऑब्वियस, प्लेजर इज ऑलवेज शॉर्ट। थोड़े समय के लिए जो मनुष्य अनुभव करता है वो प्लेजर के कैटेगरी में होता है। प्लेजर कैन नॉट बी एक्सपीरियंस फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, नॉट पॉसिबल। हैप्पीनेस इज अ लॉन्ग टर्म कंसेप्ट। हैप्पीनेस लंबे समय तक अनुभव किया जा सकता है, सिंपल। सेकेंड डिफरेंस आपको मैं एक प्रश्न पूछ करके करता हूं। मान लीजिए मैं आपके घर आता हूं, आ जाऊं? आऊं कि रहने दूं? आ जाए। भाई लोग निमंत्रण दे रहे, आपको अथॉरिटी कहाँ है जी बुलाने का, जो देना चाहिए। हाँ मैडम लोग बोलिए, ठीक है ना? क्योंकि मेहमान आपके आते, मेहनत हमको करना पड़ता है, वो भी एक समस्या हो जाती है। तो जितनी बहनें हैं आ जाऊं? वंडरफुल, ठीक है। खाना वाना खिलाएंगे मुझे? ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाता हूँ। मुझे डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, बट मुझे मीठा अच्छा ही नहीं लगता है। यहाँ पर भी जो भी प्रसाद वगैरह मिलता है वो मैं ले लेता हूँ, लेकिन फिर किसी और को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। मैं मीठा खाता नहीं हूँ। लेकिन आपके घर में जब आया तो आपने खाना भोजन वगैरह सब बनाया, साथ में मीठा भी बनाया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल गुलाब जामुन बनाया, और मैंने आपको कहा मैं तो खाता नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप पहली बार आए हैं हमारे घर में और हमने बहुत प्यार से बनाया है, आपको खाना ही पड़ेगा। आप इतने प्यार से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने फिर आपका दिल नहीं दुखाने के लिए मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे कोई मुझे प्रॉब्लम तो है नहीं। तो मैंने कहा प्लीज़ मैं खाऊंगा। तो मैंने वो गुलाब जामुन खाया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड के बाद। काफ़ी समय से मैंने गुलाब जामुन ही नहीं खाया था, और गुलाब जामुन वैसे भी टेस्ट बड्स को तो बहुत अपीलिंग होता है। जब मैंने गुलाब जामुन खाया तो मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करना है और फिर मुझे बताना है इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है? और मैं आपको कहता हूँ गुलाब जामुन खा के, बहन जी थैंक यू सो मच, अभी काफ़ी समय के बाद आज गुलाब जामुन खा के मैं बहुत कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, मैं दिल, किडनी, लिवर जो भी मान ले, बहुत मेरा दिल आज खुश हो गया। आपको कहाँ एम्फसाइज करना है? खुशी वाले स्टेटमेंट। इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट? लेकिन हम आम तौर पर यही बोलते हैं जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, खाना खाकर आज बहुत खुश हुआ, और फिर आप दूसरी तरफ कह रहे हो फॉल्स। मैंने क्यों कहा दिल खुश हो गया? क्योंकि ऐसे ही एक सभा में यहाँ मैंने प्रोग्राम किया तो वो खुशी को उन्होंने एम्फसाइज नहीं किया, दिल कैसे खुश हो सकता है, वो दिल पर बात आ गई थी, इसीलिए मैंने कहा दिल, किडनी, मैं जो भी है दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, खुशी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट।
Second difference, major difference. Pleasure is always experienced by consuming. लेकर, खाकर, मिलकर, चाहिए से जो अच्छा फीलिंग होता है वो प्लेजर कहा जाता है। अर्थात कर्मेंद्रियों के द्वारा जो आपको अच्छा फीलिंग हो रहा है, इट विल ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ प्लेजर। अर्थात खा के, सुन के, देख के, सूंघ के, घूम के, पहन के जो भी मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, इट विल ऑल गो इन द कैटेगरी ऑफ प्लेजर, 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 प्लेजर। क्वेश्चन, गुलाब जामुन खा के आपने कहा खुशी नहीं हो सकती, प्लेजर हो सकती है। प्रश्न, बच्चा एग्जाम लिख करके रिजल्ट में अच्छे मार्क्स मिल रहा है, प्लेजर या हैप्पीनेस? थर्ड डिफरेंस, मैंने तो गुलाब जामुन खाया आपके घर में, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं सेवा केंद्र में गया, मैंने वहाँ, दीदी तो हमको पूछते हैं आप क्या खाएंगे दोपहर के भोजन में, रात्रि भोजन में, तो मैंने तो कहा जो भी सिंपल बन सकता है ठीक है। उन्होंने कहा नहीं बताइए आप क्या खाएंगे। मैंने कहा दीदी जो बनाइए ठीक है, लेकिन मुझे गुलाब जामुन ज़रूर खिलाइए, क्योंकि मैंने सुबह ही गुलाब जामुन आपके घर में खाया था। तो दोपहर को भी गुलाब जामुन, रात को भी गुलाब जामुन, डे 3 को भी गुलाब जामुन, डे 4 भी गुलाब जामुन, उसके बाद मैं दिल्ली जाता हूँ वहाँ भी गुलाब जामुन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने तो गुलाब जामुन खाया, आपने पूरे परिवार के लिए गुलाब जामुन बनाया था। यू केप्ट वन सिंगल पीस ऑफ गुलाब जामुन विथ फॉर योर सेल्फ। गिरीश को भी खिला दिया, घर वालों को भी खिला दिया। घर में आपका एक छोटा बच्चा है, वो आकर कहता है मम्मी ऐसा गुलाब जामुन आज तक जिंदगी में कभी नहीं खाया है। मम्मी ने बोली तू बोल कर चाहिए क्या तेरे को, तुम इतना मुझे लाड़ प्यार मत कर, यू टेल मी डू यू वांट वन मोर। बोला मम्मी मिल सकता है क्या? मम्मी ने कहा क्यों नहीं। अब क्वेश्चन, माँ गुलाब जामुन नहीं खाती है, बच्चे को खिलाती है, मम्मी को खुशी या प्लेजर? हाँ, दिस इज वेरी क्लियर। डिफरेंस नंबर 3, खुशी हमेशा, प्लेजर हमेशा। And if I can understand these deep-rooted, human psyche and reality, हम अपने प्लेजर को और हैप्पीनेस को बहुत अच्छी तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और फिर हम अपने 24 घंटे में देखना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा गुलाब जामुन ही किसी को खिलाना है, मुस्कुराहट भी तो दे सकते हैं, प्यार के अच्छे विचार भी तो दे सकते हैं। दैट इज ऑल्सो गिविंग। इट्स नॉट एवरी टाइम विथ एनी मटीरियलिस्टिक थिंग। अगर वो करते हैं तो यू बिकम अ ग्रेट सोशल वर्कर। इट्स अबाउट थिंकिंग एंड फीलिंग गुड अबाउट द अदर पर्सन, दैट इज ऑल्सो गिविंग। ठीक है। फोर्थ डिफरेंस, नाउ दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। गिरीश भाई ने तो डे 1 गुलाब जामुन, डे 2, डे 10 तक गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। सिगरेट, 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 यूट्यूब, यूट्यूब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, 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 नेटफ्लिक्स इज इक्वल टू एडिक्शन। हैप्पीनेस, 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 नो एडिक्शन। Lack of happiness will lead to depression. Too much of pleasure will lead to addiction. अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या मैं एडिक्टेड हूं? जवाब मुझे मत दीजिए। सिगरेट तो हम पीते नहीं है जी, शराब तो बस रात को थोड़ा सा एक पैग। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। इट नीड नॉट, शॉपिंग का एडिक्शन है लोगों को। ये वही छोटू है, इनसे बच के रहना। देयर वर लॉट ऑफ रिसर्च डन, जहां व्यक्ति को
फंक्शनल एमआरआई किया गया और देखा गया व्हेन द पर्सन वाज इन अ स्टेट ऑफ प्लेजर, और देखा गया देयर इज अ हार्मोन विच इज सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम विच इज इक्वेटेड टू प्लेजर हार्मोन. कैन यू गेस? डॉक्टर साहब, टू गुड, इट इज डोपामिन. नो अदर बेटर पर्सन कैन ऑथेंटिकेट, ही इज अ डॉक्टर. इट इज डोपामिन. सिगरेट पीजिए, सिगरेट का निकोटीन लंग्स में जाएगा, ब्लड में मिक्स होगा, हार्ट में जाएगा. निकोटीन लेस्ड ब्लड विल गो टू द हार्ट. हार्ट इज अ पंपिंग मशीन, वो करके पंप करेगा. इट विल गो टू द ब्रेन. ब्रेन, केमिकल ब्रेन, दो ब्रेन होता है, केमिकल ब्रेन है, इलेक्ट्रिकल ब्रेन है. केमिकल ब्रेन इज फुल ऑफ केमिस्ट्री. आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर है डॉक्टर साहब. एंड यहां पर निकोटीन लेस्ड ब्लड गोज मिक्सेस एंड द रिजल्ट इज डोपामिन सीक्रेशन. करके डोपामिन सीक्रेशन होगा. आप थके हुए महसूस कर रहे, स्ट्रेस महसूस कर रहे, सिगरेट पीजिए, एनर्जी आ जाएगी, किक. 2 घंटे और बैठ के काम कर सकता हूं. वो अलग बात है कि 4 घंटे के बाद वापस एनर्जी लेवल कम हो जाएगा. एनर्जी बढ़ता नहीं है, बट इज जस्ट प्लेजर, रिवॉर्ड हार्मोन है वो. बुद्धिस्ट मॉन्क्स को बिठाया. सो माई क्वेश्चन फॉर यू, ऐसे ही बैठ के आंखें नेटफ्लिक्स नहीं देख रही है, मुख गुलाब जामुन नहीं खा रहा है, नाक कोई अच्छा सुगंध नहीं ले रहा है, कान अप्रिसिएशन, गुड न्यूज, अच्छा समाचार, प्लेजेंट नहीं सुन रहा है, वातावरण प्लेजेंट नहीं भी है भी है जैसा भी है, मैं हवा का, टेम्परेचर का सुख, एक्चुअली सुख नहीं है, प्लेजर. क्वेश्चन, ऐसे ही बैठ करके हैप्पीनेस को नहीं अनुभव किया जा सकता? बिकॉज हैप्पीनेस हैज नथिंग टू डू विद द फिजिकल बॉडी, इट इज इथरियल इन नेचर. प्लेजर इज विसरल इन नेचर, शरीर से संबंधित है. और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, मनुष्य जीवन के सुख को शरीर के संवेदनाओं के साथ वो रिलेट करता है. और वो बचपन से यही हमारा प्रोग्रामिंग है. गुलाब जामुन खा के खुशी नहीं है, वो प्लेजर है. तो अब प्रश्न ये उठता है, बचपन से लेकर अभी तक मेरा स्वयं के लिए हैप्पीनेस की क्या ट्रेनिंग थी? हमने तो बचपन में मम्मी को कहा मेरे को कुरकुरे चाहिए, नहीं दिया तो हमने तो फिर तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया घर पे. और मिला, कहा खुशी, मार्क्स मिला खुशी, प्यार मिला खुशी, सम्मान मिला खुशी. नो, हैप्पीनेस इज ऑलवेज इज इन गिविंग. ब्रह्मा कुमारी इसमें निराकार परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, बच्चे देवी देवता बनो. देवी देवता माना, देवी देवताओं का हाथ कैसा है? ले आ थोड़ी ना, हमने मांगा प्रभु से, मुक्ति दो, खुशी दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, शक्ति. हमने मांगा आज तक. परमात्मा कहता है राजयोग मेडिटेशन में, आप पिछले 2 दिन से कर रहे हो, अलग अलग स्पीकर्स ने, अलग अलग दीदियों ने आपको मेडिटेशन कराया, एक भी स्टेटमेंट था भगवान मुझे ये दे दो? नॉट वन सिंगल स्टेटमेंट. मैं हूं, आप शांति के सागर, मैं आत्मा, आपकी संतान शांत स्वरूप. शांति की किरणें आ रही हैं और मैं शांत बनता जा रहा हूं. इट्स ऑल प्रेजेंट टेंस. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, 3P प्रिंसिपल, प्रेजेंट टेंस, पॉजिटिव एंड पर्सनलाइज करिए. मैं पर्सनलाइज, शांत, पॉजिटिव हूं, प्रेजेंट. सिर्फ मेडिटेशन में नहीं करना है, 24 घंटे करना है. मेडिटेशन खत्म करिए, हम पास्ट में चले जाते हैं, फ्यूचर में चले जाते हैं. इसीलिए सदा योगी, हमेशा अपने कॉन्वर्जेशन को मुझे चेक करना है. बुद्धिस्ट मॉन्क्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया, उनके फंक्शनल एमआरआई किए गए, उनके हार्मोन टेस्ट किए गए, वो ऐसे ही बैठे थे बस. उन्होंने कुछ खाया नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं, ऐसे ही बैठ के वो इंटरनलाइज कर रहे थे, वो हैप्पीनेस को अनुभव कर रहे थे. और उनका जब उन पर रिसर्च किया गया, देयर इज वन मोर हार्मोन कॉल्ड एज हैप्पीनेस हार्मोन. कैन यू गेस?
इट इज सेरोटोनिन। शरीर भी उसको बहुत अच्छी तरीके से बाइफरकेट करता है। प्लेजर के लिए डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट करता है, हैप्पीनेस का डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट करता है। दैट इज कॉल्ड एज हैप्पीनेस हार्मोन, इट्स सेरोटोनिन। And I was so surprised when I was doing some readings about it. Can you guess serotonin is found maximum in which body part? शरीर के किस अंग में खुशी के हार्मोन सबसे ज्यादा, लगभग 90% हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन इज फाउंड इन दिस बॉडी पार्ट? जस्ट गेस। हार्ट और ब्रेन। आप लोग भी मेरे जैसे ही सोचते थे। सबसे ज्यादा, आई वॉज zapped when I came to know serotonin is found maximum in your gut. इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है खुशी जैसी खुराक नहीं। जिस दिन आप बहुत सचमुच खुश होते हैं ना, फॉर एनी रीजन, प्लेजर हैप्पीनेस सबको इक्वेट कर लो, मिला है या दिया है, आइदर वे, जिस दिन हम बहुत खुश होते ना उस दिन भूख नहीं लगती थी। और अगर भूख बहुत लग रही है, मान के चलिए कि खुशी की मात्रा कम है, मैं प्लेजर से उसको सेटिस्फाई कर, सैटाइएशन। अमेरिका में रिसर्च किया गया, जो ओबीस पीपल है ना, दे वर फाउंड टू बी हाईली स्ट्रेस्ड, एंड वो स्ट्रेस को ब्रेक करने के लिए बर्गर और पिज्जा और कोक, उसका तो सुख ले लें खाकर। मरना तो एक दिन है, खा के मरो। मतलब उनको लगता है एक दिन बाद मरूंगा। वैसे आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया है। आपने कल कहा था जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे। गिरीश भाई देखिए सामने बैठा हूं आपके मैंने कहा मैं तो प्रूव के करके दिखाऊंगा जी, आज हम आपके सामने बैठे। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली हम मर मर के जी रहे हैं। एक दिन मरना है, अभी जीना है नहीं, एक्चुअली हम जी कहां रहे हैं। इसीलिए क्या खूब किसी शायर ने कहा है जिंदगी के बारे में, गीत कितना अच्छा था, एंड शी सिंग सो ब्यूटिफुली। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, अग्री करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। पसंद नहीं है फिर भी क्या करें। और ब्रह्मा कुमारीज में तो बहुत अच्छी तरह सिखाया जाता है, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो मुस्कुरा के एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। तो जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए। शौक जिंदगी का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। शौक जिंदगी का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। जब जलेबी की तरह उलझ ही रही है ऐ तो जिंदगी, तो क्यों ना तुझे चाशनी में डुबो करके ही मजा लिया जाए। आप जब उलझ ही रहा है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। लॉट ऑफ अनप्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस विल लीड टू लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। उदाहरण, सुबह 4 बजे उठना। नींद का मजा तो 4 बजे आता। और यहां शिवानी दीदी ने कहा उठाइए हाथ, कौन कौन आएगा कल सुबह 4 बजे। ओ गॉड, सुबह की नींद का जो प्लेजर है ना। मैं बॉर्डर लाइन डायबिटीज हूं और आप सब गुलाब जामुन खा रहे हो। नहीं, बस आज लास्ट, फिर कल से नहीं खाऊंगा। वो अलग बात है कि गुलाब जामुन लेके फिर इंसुलिन भी लगा लो, ठीक। तो वो उसका प्लेजर विल लीड टू लॉन्ग टर्म हेल्थ चैलेंजेस। और गुलाब जामुन के बाजू में रखा है काकड़ी, टमाटर, बीट रूट, गाजर और लोग हमको कहते हैं घास फूस ही खाते रहोगे जिंदगी भर। बट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का सुख, थोड़ा सा त्याग, सुबह का जल्दी उठने का प्लेजर का त्याग, हैप्पीनेस को तो त्याग ही नहीं है।
तो डिफरेंसेस समझ में आया? एक है शॉर्ट रन, हैप्पीनेस इज लॉन्ग रन. प्लेजर इज एक्सपीरियंस थ्रू दी सेंसेस, happiness is beyond the senses. Pleasure is in receiving, happiness is in giving. Pleasure is addictive in nature, happiness is not addictive in nature. Pleasure is characterized physically through the body chemistry, through the release of dopamine. Serotonin signifies the release or signifies that you are in a happy state. ठीक है, इसको जिंदगी के साथ रिलेट करता हूं. एक ही चीज को आज हम समझेंगे, रिसीविंग एंड गिविंग. ठीक है, बट फॉर दैट एक चीज को हम समझते हैं. आई विल गिव यू अ सिनेरियो. इस एग्जाम्पल को बताने के लिए हैप्पीनेस और प्लेजर को मैं सिमिलर मान रहा हूं, नहीं तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा. ठीक है, वैसे तो दोनों में डिफरेंस है, बट फॉर दिस एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम बोथ आर सेम. ठीक है, मैं यहां आपके साथ इतना देर से बात कर रहा हूं. लेट अस अज्यूम मुझे प्यास लग रही है, मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूं, मुझे गर्मी लग रही है, तो मैंने हर्षा बहन को कहा दीदी मुझे एक गिलास पानी चाहिए. तो दीदी ने कहा व्हाई नॉट. दीदी ने सिर्फ मुझे पानी नहीं पिलाया, व्हाट शी डिड इट, शी मेड इट लिटिल टेस्टी. आधा नींबू को निचोड़ा, उसमें थोड़ा नमक और शक्कर मिक्स करके मुझे पिलाया. और क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसमें आपने देखा है कि हमको पता है हैप्पीनेस इज इन गिविंग, तो दीदी ने सिर्फ मेरे लिए नींबू पानी नहीं बनाया, दीदी ने आप सबके लिए भी बनाया. आप थके हुए नहीं हो, आप टायर्ड फील नहीं कर रहे हो, आपको प्यास भी नहीं लग रही. अज्यूम आपने भी नींबू पानी पिया, गिरीश भाई ने भी नींबू पानी पिया. क्वेश्चन नंबर 1, आप में और गिरीश भाई में किसको ज्यादा नींबू पानी पीने का सुख स्लैश प्लेजर, दोनों को इक्वेट कर लीजिए, किसको ज्यादा सुख की अनुभूति होगी? गिरीश भाई को. क्यों? क्योंकि उनको जरूरत ज्यादा थी, वो प्यासे ज्यादा थे, वो टायर्ड ज्यादा थे. ठीक है, अग्रीड? ओके. प्यासा, बीइंग इन अ स्टेट ऑफ थर्स्ट, is equal to uncomfortable. Pyasa is a comfortable state or an uncomfortable state? Uncomfortable. Uncomfortable is equal to little challenge for me. Challenge is equal to, let us assume, problem for me. Problem is equal to, let us assume, dukh for me. प्यासा व्यक्ति दुखी है, प्यासा व्यक्ति प्रॉब्लम में है, प्यासा व्यक्ति चैलेंज में है, प्यासा व्यक्ति अनकंफर्टेबल है. मान लीजिए मैं एक शब्द को यूज कर रहा हूं, करेक्ट? आप कम प्यासे हो, कम अनकंफर्टेबल हो, कम प्रॉब्लम में हो, कम दुखी हो. गिरीश भाई थोड़ा ज्यादा दुखी है. नींबू पानी पीने का, आपने भी नींबू पानी पिया, मैंने भी नींबू पानी पिया. आप में वर्सेस गिरीश भाई में, गिरीश भाई को नींबू पानी पीने का ज्यादा सुख आपने कहा. कैन आई कंक्लूड? ज्यादा सुख की प्राप्ति के लिए ज्यादा दुखी होना जरूरी है. आप कम दुखी कम सुख, मैं ज्यादा दुखी ज्यादा सुख. दिस प्यास इज नॉट अबाउट फिजिकल थर्स्टी. प्यार का प्यास, सम्मान का प्यास, सफलता का प्यास, इट कैन बी एट द इमोशनल लेवल ऑल्सो. I'll make it more complicated. So my question is, what is the basis of real happiness? ज्यादा दुख? Yes. एक्चुअली हम एक्सपीरियंस ऐसा ही कर रहे हैं और कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा दुख भी नहीं चाहिए. हम तो सब सुख की अपेक्षा कर रहे हैं. जिसके जीवन में दुख ना हो, दुख ना हो का मतलब है प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो दुख को अनुभव ही नहीं कर रहा है, वो प्यार की प्यास को अनुभव ही नहीं कर रहा है, मतलब सुखी है. और अगर वो दुख को अनुभव नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा सुखी नहीं है, क्योंकि ज्यादा सुख के लिए ज्यादा दुखी होना जरूरी है. एज पर दैट एग्जाम्पल, आई विल मेक इट लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, अब मैंने तो पहला ग्लास नींबू पानी पी लिया,
करंट दौड़ गया, इतनी मतलब आई फेल्ट रियली सैटिस्फाइड, अच्छा लगा मुझे। इससे पहले कि मैं पहला ग्लास नींबू पानी खत्म करता, हर्षा बहन इज रेडी विद द सेकेंड ग्लास ऑफ नींबू पानी, क्योंकि उन्होंने 2 मिनट पहले ही क्लास सुना है। खुशी कैसे मिलती है? गिविंग। हो उन्होंने कहा गिरीश भाई आपने तो 2-2 ग्लास कराया, इसीलिए दूसरा ग्लास भी पी लीजिए, कल का तो मैं भूल गई थी, आज ही पी लीजिए। हमने कहा दीदी नहीं बस हो गया। बोला नहीं नहीं नहीं, आप इतना सेवा कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं ले लेता हूँ। कैपेसिटी थी सेकेंड ग्लास का, तो मैंने दूसरा ग्लास नींबू पानी पी लिया। क्वेश्चन, पहला ग्लास नींबू पानी पीने का सुख सेकेंड ग्लास नींबू पानी पीने का सुख बढ़ेगा या कम होगा? सुख सदा जिससे पहले कि आई कैन फिनिश माई सेकेंड ग्लास, शी इज रेडी विद द थर्ड ग्लास, फोर्थ ग्लास। करेक्ट। ये बहुत अनुभवी हैं, जिन्होंने भी कहा दुखी होंगे अभी। ओ माई गॉड, फिफ्थ ग्लास इज नाउ सफोकेटिंग, आई एम तो अबाउट टू थ्रो एवरीथिंग आउट, इट इज वेरी अनकंफर्टेबल। यहां तक पानी पी लीजिए, आप कितना बेचैन महसूस करेंगे। एग्जाम्पल दूं लाइफ का, फर्स्ट ग्लास ऑफ नींबू पानी एंड फिफ्थ ग्लास ऑफ नींबू पानी, बताऊं? पहले बोली हमने आपको माफ किया, ऐसे नहीं, सुर ताल और एकता के साथ करिए। 1 2 3 स्टार्ट। गुड। अब मैं गलती करने वाला हूं, एडवांस में माफी मांग लिया था, बुरा फील नहीं करना, ठीक है ना? यू शुड नॉट फील बैड कि तो हमारा इंसल्ट कर दिया, पहले ही माफी मांग लिया। पहला ग्लास नींबू पानी और फिफ्थ ग्लास नींबू पानी का एग्जाम्पल दे रहा हूं, माफी मैंने पहले ही मांग लिया है। फर्स्ट ग्लास नींबू पानी, फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज। सचमुच आध्यात्मिकता का आप में प्रैक्टिकल प्रमाण है, इतने दुख में भी आप ताली बजा सकते हैं, यह प्रमाणित करता। टुडे आफ्टर 15 years ऑफ मैरिज, कहां गया जी फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज का? फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज, हस्बैंड रात के 10:30 बजे 3 फोन वाइफ ने कर लिया, उसने फोन नहीं उठाया, फाइनली उसने फोन उठा लिया। हस्बैंड ने कहा हाँ बोलो। 10:30 बज गए, अभी तक आप आए नहीं? नहीं नहीं बहुत इमरजेंसी है, क्या बोलते प्रोजेक्ट का कंप्लीट करना है, मैं आता हूँ और आधा घंटे में। कोई बात नहीं, मैंने 3 बार ऑलरेडी खाना गर्म कर लिया है, तुम हमारे लिए ही तो इतना मेहनत कर रहे हो, परिवार के लिए ही कर रहे हो, परिवार के भविष्य के लिए कर रहे हो, चिंता नहीं करो, मैं वेट कर लूंगी, जब भी आओ तब तक मैं जगी रहूंगी। हस्बैंड सोचता है यार किस्मत चमक गई, मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकता है? somebody who is so considerate, who is so understanding my hard work। and fast forward करिए 15th year of marriage, हस्बैंड को फोन करके कहती है शादी मुझसे की या बिजनेस से की? पिछले 5 साल में कभी मेरे साथ रात्रि भोजन किया आपने? और ध्यान से सुनिए, खाना फ्रिज में रखा है, और अगर आते समय दरवाजे का आवाज किया ना तो देख लेना, ठीक है ना? चाबी लेकर गए हो या नहीं, बेल तो बिल्कुल भी नहीं बजाना गलती से, और खाना बाहर निकाल करके गरम करके खा लेना। और अगर खाना डाइनिंग टेबल में छोड़ा, हस्बैंड ने कहा भर गया पेट, भूख ही नहीं लग रही है जी, खाना किसको खाना है? आई एम नॉट हंग्री ऑल्सो। When a mother delivers, हमने ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग ने मिलकर के गायनाकोलॉजिस्ट के साथ सुपर मॉम सुपर बेबी प्रोजेक्ट किया, एक्सपेक्टेंट मदर्स के ऊपर, गर्भवती महिलाओं के ऊपर। 9 months गायनाकोलॉजिस्ट एक एक्सपेक्टेंट मदर को आयरन टैबलेट, फॉलिक एसिड टैबलेट, विटामिन टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट ये लिख के देती है, हैप्पीनेस टैबलेट, पीस टैबलेट। वो सिलेबस के बियॉन्ड है, यू आर ओनली टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी, बट माइंड बॉडी का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एंड हमने वो जो इमोशनल जो कमी थी उसको हमने वो एक्सपेक्टेंट मदर्स को दिया। बिलीव मी द रिजल्ट्स वर सो फैंटास्टिक।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा, उनका जो क्या बोलते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स के अनुसार, मुझे भारत का एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, दिस वाज शेयर्ड टू मी इन नेपाल। नेपाल में डिलीवरी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के अनुसार ओनली 17% शुड बी सिजेरियन ऑपरेशन, एंड फैक्ट इज 50% ऑफ ऑपरेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ इज थ्रू सिजेरियन ऑपरेशन। इंडिया का, मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे इंडिया का कंडीशन इज मोर वर्स, एंड एज वी आर गोइंग अहेड सो मच ऑफ स्ट्रेस, वर्किंग वुमन, शायद हमारा 70% है। आउट ऑफ 100 women going for childbirth, 70% undergo the knife, and it is not the standard. और हमने वो प्रोजेक्ट में देखा, हमने जब रिसर्च किया तो मैक्सिमम मदर्स हैड नेचुरल डिलीवरी। बच्चों का संस्कार आफ्टर बर्थ, उनका हेड होल्डिंग, उनका बोलने का, वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगा, क्योंकि माँ वॉज इन अ वेरी रिलैक्स स्टेट। तो फर्स्ट ईयर माँ जैसे ही बच्चे को डिलीवर करती है, हम मम्मी को देखते हैं, मम्मी की आंखों में जन्नत महसूस होता है। एक पुरुष कभी ये अनुभव नहीं कर सकते हैं, द पेन दैट द मदर अंडरगोज व्हाइल डिलीवरिंग द चाइल्ड। और माँ जब उस बच्चे को अपने छवन, शी कडल्स द बेबी अप हर लैप, ओ हो, दैट सीन इज सो फैंटास्टिक। फास्ट फॉरवर्ड करिए, 15 साल के बाद यही मम्मी हमारे पास बच्चे को लाकर खड़ा करके कहती, सर नाक में दम कर रखा है, पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, मानता नहीं है। कहाँ गया जी हैप्पीनेस? फर्स्ट ग्लास ऑफ नींबू पानी एंड 5th ग्लास ऑफ नींबू पानी, एंड 5th ग्लास ऑफ नींबू पानी। गिरीश भाई का हैप्पीनेस तो छोड़ो, मेरे को तो उल्टा सफोकेशन हो रहा है। So happiness is not economics theory of diminishing marginal utility theory। पहला ग्लास नींबू पानी, सेकेंड ग्लास नींबू पानी, थर्ड ग्लास नींबू पानी, अरे उसकी यूटिलिटी कम होती जा रही है, मतलब उसका इंपॉर्टेंस खत्म होता जा रहा है। स्नेह ऐसा होता है, रिलेशनशिप इज इकोनॉमिक्स, हैप्पीनेस इज इकोनॉमिक्स। हमने कहां का कहां मिक्स कर दिया है चीजों को, एंड दैट्स प्रिसाइसली व्हाई पॉजिटिव साइकोलॉजी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी which is trying to tell the whole world, please समझिए what is happiness. So now the question is, what is the basis of happiness? दुख। एक बार मैं दिल्ली में प्रोग्राम कर रहा था, डाइकिन इज एन एसी मैन्युफैक्चरिंग, उनका कॉर्पोरेट ऑफिस इज देयर इन गुड़गांव। So I just asked what is the basis of happiness. A lot of people gave a lot of answers. तो उसमें एक मैडम थी, she said satisfaction, संतुष्टता। मैंने कहा मैम आप कितना अच्छा जवाब दिए। मैंने कहा आप में से कोई एचआर के यहाँ बैठे हैं लोग, ह्यूमन रिसोर्स? तो उनके हेड बैठे हुए थे पीछे, बोला या आई एम हेडिंग द एचआर डिपार्टमेंट। मैंने कहा पिछले महीने का सैलरी इनको सेटिस्फैक्शन देना, बड़ा सा चेकबुक लेना, उसमें SATISFACTION लिख के देना। बोला नहीं नहीं नहीं, पैसा भी चाहिए। मैंने कहा अभी तो आपने कहा था सेटिस्फैक्शन। चलिए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जिंदगी को समझना बहुत जरूरी है। जिंदगी क्या है? मुझे याद आता है हम एक बार प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैंने ऐसे ही कैजुअली सबको ओम शांति किया, और मैंने कहा, पूछते ना हाउ आर यू, सब ठीक है, अच्छे हैं, ऐसे ही मैंने पूछा हाउ इज योर लाइफ। तो दोस्तों 3 आंसर हो सकता है हाउ इज लाइफ। एक है गुड, दूसरा एक्सट्रीमली द ऑपोजिट नॉट गुड, थर्ड ठीक है, कभी खुशी, सिनेमा ज्यादा देखते हैं, ठीक है, कभी खुशी कभी गम। तो मैंने वहां के लोगों को पूछा, 4th कैटेगरी कुछ हो सकता है क्या? आई डोंट थिंक सो। या तो हम खुश हैं, या ना थोड़ा ना खुश हैं, या फिर कभी खुशी कभी गम चलता है। तो मैंने वहां के लोगों को पूछा जिनका गुड है, दोज हू थिंक गुड है, प्लीज हाथ ऊपर उठाइए। तो मैंने उसके बाद से मैंने ये वाला क्वेश्चन ऑडियंस को पूछना छोड़ दिया। क्यों? मैं थोड़ा सा स्मार्ट बन गया वहां उसके बाद, बिकॉज आई हैड अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। वहां जब मैंने पूछा जिनका गुड है हाथ ऊपर उठाइए, 100% लोगों ने उठाया हाथ।
आई मीन आई हैड नो प्रॉब्लम कि आपका लाइफ गुड है, तो मुझे तो और खुशी होगी कि हर एक व्यक्ति संसार में गुड हो। चैलेंज कहाँ आया वो मैं बताता हूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी कि सबका लाइफ गुड है, मेरा काम और कम हो जाएगा। तो जैसे ही सबने हाथ गुड ऊपर उठाया, देयर वाज अ कपल सिटिंग इन द फर्स्ट रो, हस्बैंड वाइफ। वाइफ हाथ ऊपर उठा के हस्बैंड को कहती, झूठ का बोल रहे हो, हाथ नीचे करो। सबके सामने मुझे एक, सबसे पीड़ित यहीं बैठे हुए इतना ताली बजा रहे हैं, ठीक है। मुझे समझ में आ गया कि लोग है ना मुझे खुश करने के लिए जवाब दे रहे, दे आर नॉट ट्रू अबाउट, इसीलिए मैंने फिर हाथ ऊपर उठवाना बंद कर दिया। सोशल मीडिया भी ऐसे ही है। हस्बैंड सुबह सुबह उठते साथ, आदत हो जाती है ना हमारा सोशल मीडिया व्हाट्सएप देखने का, और उसकी आंखें बाहर आ जाती है। पता है क्यों बाहर? हिज आइज पॉप्स आउट। क्यों? क्योंकि वो वाइफ का डीपी देखता है और मन ही मन सोचता है तुम इतनी सुंदर दिखती। असली रंग तो हम बाकी 24 घंटे देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि हस्बैंड कोई दूध का धुला हुआ है, हस्बैंड उठते ही साथ व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग मैसेज लिख रहा है। पेशेंस इज द की टू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। और अगर चाहे थोड़ी सी ठंडी मिले तो इनका पेशेंस कहाँ रहता है वो हम जानते हैं। शी इज सेंडिंग मैसेजेस टू द वर्ल्ड। सॉरी फ्रेंड्स, दैट्स अ फेक वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड इज डिफरेंट। तो मैंने वो प्रश्न पूछना छोड़ दिया है। फिर भी आप लोग हाथ नहीं उठाइएगा, खुद को जवाब दीजिएगा। हाउ इज योर लाइफ? गुड, नॉट गुड, ओके। और जिनका गुड वहां पे था, मैंने पूछा, मैं नहीं आपको डाउट कर रहा हूं, बट आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कैसे आपका लाइफ गुड है, ताकि मैं समझूं। सो देयर वाज अ वेरी सीनियर ऑफिसर, उन्होंने हाथ खड़ा करके कहा, बोला मैं बताता हूँ गिरीश जी, आई हैव 5 रीजंस व्हाई माय लाइफ इज गुड। मैंने कहा बाप रे बाप, 5 रीजन? उन्होंने कहा पहला रीजन, माय लाइफ इज गुड बिकॉज माय वाइफ इज गुड। हमने कहा ठीक है। सेकेंड, बोला माई लाइफ इज गुड क्योंकि मेरा बच्चा इज वेरी गुड, माई चाइल्ड इज वेरी गुड। एंड ही फर्दर एक्सप्लेन, बिना पूछे ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, मेरा जो बेटा है 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, और मैं इसीलिए इतना खुश पापा हूं क्योंकि मेरा बच्चा अपने आप सुबह उठ जाता है, अपने आप स्नान कर लेता है, अपने आप ब्रश कर लेता है, अपने आप नाश्ता करता है, अपने आप स्कूल का ड्रेस पहनकर बस्ता बनाकर अपने आप बस में चला जाता है, अपने आप उस स्कूल से आकर के हाथ पैर मुंह धो करके खाना खा करके थोड़ा देर सो करके होमवर्क करके फिर ही टीवी देखता है। तो जब वो ऐसा बता रहे थे, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके चेहरे हैं वैसे ही वहां के लोगों का भी चेहरा था। सब वो सर को ऐसे देख रहे थे, और एक ने तो पूछ भी लिया, हाउ डू यू प्रोड्यूस वन लाइक दैट? ऐसे बच्चों को कैसे पैदा करते हैं जो सब काम अपने आप कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, सीक्रेट है, नहीं बताऊंगा। ठीक है, आई मीन डिडंट रिवील द सीक्रेट आल्सो। और हमारे बच्चे तो सुनते ही नहीं है जी। सुबह सुबह ही महायुद्ध होता है घर में, और आपका बच्चा सब चीज अपने आप कर रहा है। थर्ड रीजन उन्होंने कहा, माई लाइफ इज गुड बिकॉज आई एम फाइनेंशियली कंफर्टेबल एंड हेल्दी। स्टॉक मार्केट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड, हर जगह मैंने अपना रिस्क को स्प्रेड करके रखा है। कभी भी इकोनॉमी में एक मार्केट ऊपर नीचे होगा, आई कैन लिवरेज ऑन द अदर थिंग। 5th एंड द फाइनल 4th रीजन उन्होंने कहा, माई लाइफ इज गुड क्योंकि मेरे घर वालों का स्वास्थ्य अच्छा है। हाँ, सर्दी खांसी होती रहती है, बट ऐसा कोई मेजर हार्ट अटैक, डिप्रेशन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसर। एंड 5th रीजन उन्होंने कहा, माई लाइफ इज गुड बिकॉज माई बॉस इज गुड। ऑफिस में, घर में, मदर इन लॉ इज ऑल्सो गुड। दोस्तों, अगर आपका उत्तर गुड वाला कैटेगरी का है, तो शायद अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों गुड है, तो शायद आपका भी थॉट प्रोसेस यहीं जाएगा। बच्चे अच्छे हैं, सेटल्ड है, फाइनेंशियली कंफर्टेबल है, रिलेशनशिप अच्छा है, एवरीथिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर ये सब बाय एंड लार्ज 70% भी अच्छा है, तो आई कैन कैटेगराइज माई सेल्फ एज गुड। यस और नो? या मैंने वो सर को प्रश्न पूछा, आपको भी प्रश्न पूछता हूं। मैंने कहा, सर अगर यही 5 बातों की जानकारी प्राप्त करनी होती तो मैं बहुत स्पेसिफिकली आपसे पूछता, हाउ इज योर वाइफ, हाउ अबाउट योर चाइल्ड, हाउ अबाउट योर फिनेंसेस, हाउ अबाउट द हेल्थ ऑफ द फैमिली। माई क्वेश्चन वॉज नॉट दैट। मैंने प्रश्न क्या किया था, हाउ इज योर
लाइफ, मैं लाइफ का पूछ रहा हूं, आप वाइफ का बता रहे हो। तो पता है उन्होंने क्या कहा? बोला यही तो लाइफ है। मैंने कहा मुस्कुरा के बोलो, इतना स्ट्रेस में क्यों बोल रहे हो? बोला यही तो लाइफ है। दोस्तों यही लाइफ है। आपका लाइफ आपका प्रोरोगेटिव होना चाहिए, या इट शुड डिपेंड ऑन एनीबॉडी? आई अंडरस्टैंड दे कैन इन्फ्लुएंस योर लाइफ पॉजिटिवली नेगेटिवली, बट योर लाइफ हैज टू बी योर चॉइस। वहां से शुरुआत होता है राजयोग। राजा हूं अपने जीवन का, पत्नी का नहीं, दूसरों का नहीं। खुद का राजा बनना है और दूसरों को राजा बनाना है, बच्चों को राजा बनाना है, खुद का राजा बनाना है। और सिर्फ हमारी जिम्मेवारी यहां नहीं हो जाती कि हम अच्छे बनकर जा रहे हैं, हमें दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करना है पॉजिटिवली। दैट्स व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट। तो जब मैंने कहा मैं लाइफ के बारे में पूछ रहा हूं, आप वाइफ के बारे में बता रहे हो, देन ही पोज्ड अ क्वेश्चन टू मी। उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज लाइफ, हाउ इज लाइफ। अच्छा बुरा तो छोड़ो, पहले तो ये बताइए व्हाट इज लाइफ। व्हाट इज लाइफ? आई विल टेल यू अबाउट माई लाइफ का डेफिनेशन। इट स्टार्टेड इन द सेकेंड स्टैंडर्ड। वहां से हमारा प्रोग्रामिंग होता है। जैसे मैंने कल आपको कुछ कुछ बातें बताए थे, लाइफ इज अनसर्टेन, डेथ, वो सब हमने देखा। एनवायरमेंट, मम्मी पापा, टेलीविजन, मीडिया, बुक्स, रिलीजन, सब लोगों ने राइट क्लिक, यहाँ फाइल एंड फोल्डर। ईश्वर परमात्मा आकर के कहता है बच्चे प्लीज रिविजिट दोस फाइल्स and see whether it is adding value to you. When I was in the second standard, I'll tell you मेरा definition of life, मैंने क्या experience किया। I was not a good student. Academically मैं अच्छा नहीं था। Academically अच्छा नहीं था का understanding है, भारत की मम्मी जैसा चाहती थी वैसे मैं नहीं पढ़ता था, is equal to academically not good। भारत की मम्मियाँ चाहती हैं कि बैठ के पढ़े, और हम बॉयज बैठ के नहीं पढ़ते थे। 2 मिनट पढ़ते थे, फिर यहां भागते थे, फिर यहां भागते थे, फिर हम थोड़े चंचल थे और मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो बैठ के नहीं पढ़ता, बैठ के नहीं पढ़ता। हमारी आदत ही नहीं थी बैठ के नहीं पढ़ता। एग्जाम के दिन नजदीक आए, प्लीज बताइए एग्जाम बच्चे का है, स्ट्रेस घर में सबसे ज्यादा किसको है? तो तू ही लिख दे एग्जाम। अरे स्ट्रेस आप ले रहे हो तो यू बेटर गो एंड राइट द एग्जाम। मेरा एग्जाम है ना, तो लेकिन भारत में ऐसा ही सिस्टम है, बच्चे का एग्जाम है, स्ट्रेस पेरेंट्स को सबसे ज्यादा है। 2 दिन बचे थे एग्जाम का और मैं पढ़ नहीं रहा था, मस्ती में थे। एक लाइन पढ़ते थे फिर इधर जाते थे, मस्ती करते थे। उन दिनों में एग्जाम के 1-2 दिन पहले गिरीश बच्चे का दुश्मन नंबर 1 घर में कौन था? नहीं, वो थी नहीं नहीं सर, इन दोनों के अलावा आपको तो कुछ सोचता ही नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने कहा मम्मी, मैंने कहा ना, तो उन्होंने सीधे पप्पा को फायरिंग लाइन में लग दिया। मेरा दुश्मन नंबर 1 थी मेरी बड़ी दीदी, क्योंकि वो बैठ के पढ़ती थी और उनके नाम पर सबसे ज्यादा गाली हम खाते थे। मम्मी का एक ही पेट डायलॉग होता, दीदी को देख, दीदी को देख, दीदी को देख। गर्ल्स वे मोर सिंसियर देन बॉयज। बैठ के पढ़ते थे और हम बैठना ही नहीं होता था हमको। मैंने तो दीदी के पास जाकर ऑफर भी किया, दीदी तुम भी थोड़ा भटको, घूमो घामो, कम से कम मुझे तो थोड़ा कम डांट मिले। अब गर्ल्स वे मोर सिंसियर, बोले तुम हैंडल करो जी तुम्हारा डांट को। बैठ के पढ़ते थे, हमको बैठ के पढ़ना नहीं होता था। एक दिन एग्जाम का बचा हुआ और हम अभी भी मस्ती के मूड में, और मम्मी का स्ट्रेस लेवल क्रॉस्ड द अपर लिमिट, एंड आउट ऑफ शियर फ्रस्ट्रेशन, इतने टेंशन में मम्मी ने पता मुझसे क्या पूछा? तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा? और क्योंकि मेरा 500 GB हार्ड डिस्क खाली था, तो कुछ फाइनली फोल्डर नहीं था, हमको तो पता ही नहीं थी लाइफ क्या है, एग्जाम क्या है, मार्क्स क्या है। 2nd स्टैंडर्ड 6 ईयर बॉय को क्या पता। और मम्मी ने पूछा तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा? मैंने स्पॉन्टेनियसली टड़क करके उत्तर दिया मम्मी को, विद फुल कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ। मम्मी ने कहा कितना मार्क्स मिलेगा तेरे को? मैंने कहा कितना भी चलेगा, 2, 4, 10, 1 डजन, 2 डजन, मैं परफेक्टली फाइन विद इट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही साथ मम्मी की दोनों आंखें बाहर आ गए। हार्ट अटैक, लंग्स अटैक, किडनी अटैक, लिवर अटैक, स्पाइन अटैक, घुटना अटैक, होल बॉडी वॉज अंडर अटैक। 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा संसार में सबसे ज्यादा प्यार किसको करता होगा बताओ?
मां को ही करता है। अब मां की ये दुर्दशा देखकर मैं घबरा गया। मम्मी को कंफर्टेबल बनाने के लिए मैंने अपना डायलॉग चेंज कर दिया टू मेक हर कंफर्टेबल। मम्मी ने कहा कितना मार्क्स मिलेगा, मैंने कहा कितना भी चलेगा। आफ्टर हियरिंग इट शी हैड मैसिव प्रॉब्लम। मैंने तुरंत डायलॉग चेंज किया, मैंने कहा मम्मी को तेरे को कितना चाहिए। ये सुनते ही साथ मम्मी की आंखें बाहर अंदर चली गई, हार्ट नॉर्मल हो गया, बीपी नॉर्मल हो गया, लंग्स नॉर्मल हो गया। शी रीगेन्ड कंपोजर, कॉन्फिडेंस। सडनली हमें बात समझ ही नहीं आई, इतना जल्दी उनमें। और मम्मी को होश और हवास आया। एंड यू नो व्हाट शी डिड, शी ब्रोक मे बी द रिकॉर्ड। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, केजे येशुदास, ये सब इनके सामने टिक ही नहीं सकते। एक लंबी सांस में वो लोग भी नहीं गा सकते हैं जो शी संग। मम्मी को मैंने कहा आपको कितना मार्क्स चाहिए, यू नो व्हाट शी सेड, उन्होंने गहरी सांस लेके कहा 100 में 100। ये सुनते साथ मेरा पहला विचार आया, यार उस स्कूल में जाके 8 घंटे मरूं मैं, टीचर की डांट खाऊं मैं, होमवर्क ना करने का पनिशमेंट झेलूं मैं, उस स्कूल से थका हारा आने के बाद वापस तुम मुझे खिला पिला के धक्का मार के ट्यूशन भेज देती, उसको भी झेलूं मैं, एग्जाम का टेंशन लूं मैं। भाइयों और बहनों, मार्क्स किसको चाहिए? Please understand, second standard child is understanding life and it is so pathetically miserable and wrong. This is not life. And with due respect, हम सब माता पिता को लगता है कि हम सेल्फ सर्टिफाइड सबसे अच्छे मम्मी पापा हैं, खुद ही दे रहे हैं सर्टिफिकेट, वेरी गुड, 100 आउट ऑफ 100, एक्सेलेंट मॉम, बच्चे का भविष्य बना रहे हैं। सॉरी, उस पिता परमात्मा ने इस गिरीश को, यहां आपको जितने भी ब्रह्मा कुमार भाई बहनें मिल रहे हैं, उसको कैसे ठीक कर रहा है? विथ लॉट ऑफ लव, विथ लॉट ऑफ रियलिटी, विथ लॉट ऑफ सत्यता। वो गलत तरीके से, भगवान मेरे को लेकर डरता नहीं है, मेरे को देखकर इनसिक्योर नहीं हो रहा है। हम माता पिता प्यार को इक्वेट कर रहे विथ सो मच ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर द चाइल्ड। एंड लुक हाउ इट इज गोइंग टू क्रिएट लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स फॉर गिरीश। छोड़ो, मम्मी को 100 में 100 चाहिए था, अब हम क्या करें? टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी, कॉम्पिटेंसी, स्किल, हार्ड वर्क, हमने पढ़ पढ़ा लिया, एग्जाम भी लिख दिया, रिजल्ट भी आ गया। हमारे जमाने में रिजल्ट क्लासरूम में मिलता था। टीचर ने कहा मास्टर गिरीश प्लीज कम एंड कलेक्ट योर रिपोर्ट कार्ड। हम तो मस्ती में मुस्कुराते हुए खुशी से मैडम के पास पहुंच गए। ऐसे मैडम के पास पहुंचे जैसे गिफ्ट मिल रहा हो। मैडम ने कहा रिपोर्ट कार्ड ले लो। मैडम ने रिपोर्ट कार्ड खोल के देखा, हो शी स्माइल्ड, और मैडम ने मुझे कहा कीप इट अप, कंग्रेचुलेशंस गिरीश बेटा। मुझे समझ ही नहीं आई बात, क्योंकि हम हमेशा ही कंग्रेचुलेटरी मोड में रहते थे। 2 झापड़ खा करके भी 2 मिनट के बाद मम्मी आई लव यू, आइसक्रीम खा लूं? अरे 2 मिनट पहले ही खाया था, याद ही नहीं रहता था। हमेशा कंग्रेचुलेटरी मोड में रहते। बड़े होकर के कंग्रेचुलेटरी कम हो गया जी, मिनट मिनट में मूड खराब होता है, सोच सोच के खराब कर रहे हैं कंग्रेचुलेशंस को। मैडम ने कहा कीप इट अप, हम तो हमेशा अप ही रहते थे। मैंने रिपोर्ट कार्ड कीप इट डाउन बैग में रखा, क्योंकि दैट वाज नॉट द बेसिस ऑफ माय हैप्पीनेस। लाइफ इटसेल्फ वाज हैप्पी, इट वाज नॉट अबाउट अचीविंग। गलत है आज का टॉपिक, अचीविंग रियल हैप्पीनेस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यू डोंट हैव टू अचीव हैप्पीनेस, यू हैव टू जस्ट एक्सपीरियंस इट बिकॉज यू आर हैप्पी। आपका ओरिजिनल नेचर ही हैप्पीनेस है। कहां ढूंढ रहे हैं जी? क्या करना है हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए? हूं ही मैं खुश स्वरूप। खुशी के लिए क्या करें क्या करें, स्टेटमेंट ही गलत है। वहां उस माइन्यूट लेवल पर जाकर अपने में परिवर्तन करना है। मैंने रिपोर्ट कार्ड बैग में रखा, फिर मस्ती करने लगे। शाम को घर पहुंचे, थक गए थे। घर में पहुंचे, टिंग टोंग बेल बजाया। मम्मी को पता था आज रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला है। शी ब्रोक द ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप। विद इन नैनो सेकेंड्स इट रीच्ड द डोर। दरवाजा खोला और कहा रिपोर्ट कार्ड मिला क्या? 2 फीट दूर उनके दिल की धड़कन कुछ कुछ हो रहा है, मुझे सुनाई दे रहा था। मैंने कहा बैग में रखा, ले लो, हमको तो वैसे ही मतलब नहीं था रिपोर्ट कार्ड से। बैग में रखा, यू टेक इट। ओ शी
बैग को खोला, अनजिप द बैग, उनकी दिल की धड़कन, रिपोर्ट कार्ड खोला, ओ हर आईज ट्विंकल्ड एंड शी हैड अ स्माइल ऑन हर फेस। पता है मम्मी क्यों खुश हुई? 75% मार्क्स मिले। ये तो ऐसे ताली बजा रहे हैं जैसे रियल मूवी देख रहा है जी, का डायलॉग हो गया 75 की खुशी। गुड। मम्मी को लग रहा था जिस प्रकार से ये पढ़ रहे तो फेल होगा। 75 was more than expected. She was super happy. Climax number 1. You know what she did? मैं आंखों के कोने से मम्मी को देखा। मम्मी गई पापा के पास, रिपोर्ट कार्ड दिखाकर मम्मी ने पापा को कहा, मेरा बेटा है। और मेरे मन में पहला विचार आया, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? यार हमने झेला, पढ़ाई हमने की, डांट हमने खाया, और ग्लोरीफाइड तुम महसूस कर रहे हो। ये सब लाइफ के अनुभव हैं। कोई दूसरा खुश मेरी वजह से तो मेरी खुशी, कोई दूसरा दुखी मेरी वजह से तो हम दुखी। कितना हम फंसे हुए हैं जी, कितना बंधन है। आई अंडरस्टैंड किसी को दुख नहीं देना चाहिए, प्लीज, इट्स अ मेंटल ट्रैप विच इज कॉल्ड एज पर्सनलाइजेशन। बच्चे के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरी वजह से। डिप्रेशन है ये, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहा जाता है। इट्स अ ट्रैप, इट इज नॉट द राइट थिंकिंग। एनीवे, मम्मी खुश, पापा खुश, हम खुश। छोटू गिरीश का फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ लाइफ, मिलना चाहिए, गेटिंग, हैविंग, थैंक्स टू मॉम, डैड, समाज, सोसाइटी, टीचर्स, एनीबडी एंड एवरीबडी। कितना मार्क्स मिलेगा? फर्स्ट रैंक मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन मिलेगा, नौकरी मिलेगी, एडमिशन मिलेगा, नीट में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फॉरेन असाइनमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। ऐसा नहीं है, इस सब चीजों का इमोशनल लेवल में प्यार मिलेगा। 15 साल की शादी के बाद पता है वाइफ हस्बैंड को क्या कहती है? 15 साल तक तुम्हारी मां के लिए कितना किया। ट्रेडिंग चल रहा है जी, बिजनेस चल रहा है यहां पर, और कहते हैं जीवन कहां है? जीवन का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है। पता है, बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होकर, एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, इतनी पढ़ाई की अंकल मैंने, दिन रात लगा लिया, आईपीएल नहीं देखा, टीवी नहीं देखा, पास भी नहीं हुआ। भगवान ऐसा है, मेरी किस्मत खराब है, लोग ठीक नहीं है। डिड यू एंजॉय स्टडी? ना। ओ तो खुशी तो रिजल्ट जैसा मैं चाहता हूं वैसे मिलेगा, तब खुशी होगी। एंड आई हैव सैक्रिफाइस 365 days स्टडीइंग विद सो मच ऑफ स्ट्रेस। ट्रेडिंग चल रहा है ये। मैंने इतना किया, मुझे नहीं मिला, ये मिला कहां से आ गया? एंड आज भी गिरीश यही बोलता है, इस मुकाम में आकर 50 साल, और मैं अपने आप को अनुभवी, मैच्योर्ड, जीवन के अनेक एक्सपीरियंस को लेकर कहता हूं, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला? प्लीज, द प्रीमाइज इटसेल्फ इज रॉन्ग। इट्स नॉट अ हेल्दी माइंडसेट। वो जीवन ही नहीं है, जीवन की परिभाषा ही नहीं है, किसी ने डाला। माता पिता, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, दे आर नॉट रॉन्ग, बिकॉज दे डिड नॉट नो अबाउट क्या हम बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि शायद उनके माता पिता ने। इसीलिए तो परमात्मा आकर हमको बताता है, बच्चे मेरी सुनो, मैं क्रिएटर हूं। मिलना। क्लाइमैक्स नंबर 2, प्लीज बुरा मत मानिएगा। आधा घंटे के बाद हमारी माताजी हमारे दरवाजे को धक्का मारकर मेरे कमरे में आए, मुझे 2 थप्पड़ लगाया। शी हिट मी 2 big tight slap, one on the left and one on the right. मुझे समझ ही नहीं आया अब क्या प्रॉब्लम है। मैंने सीधे दिल्ली फोन लगाया, मतलब टेलीग्राम भेजा सीबीआई को। मेरे को स्टेट एजेंसी पे कोई भरोसा नहीं था। मैंने सीबीआई को कहा मुझे रिपोर्ट चाहिए, मम्मी ने थप्पड़ क्यों मारा। उन्होंने थरो इन्वेस्टिगेशन करके 10 मिनट के अंदर मुझे रिपोर्ट भी भेज दिया। पता है टेलीग्राम में मैसेज क्या आया? मम्मी ने तुम्हें 2 थप्पड़ इसीलिए मारा क्योंकि बाजू वाले राहुल को 90 मिला।
75 की खुशी में सोचा था घर के बाजू में हनुमान मंदिर है, वहां जाकर के एक नारियल चढ़ाऊंगा, भगवान को धन्यवाद तो बोलूंगा, मम्मी खुश है, प्यार करता हूं जी। 75 की खुशी मुझसे ज्यादा उनको हो रही है। आई वॉज एबल टू मेक हर हैप्पी। क्योंकि 2 मिला, मैंने प्रेयर को भी चेंज कर दिया। मैंने 2 नारियल चढ़ाया हनुमान जी को। मैंने कहा भगवान जी बहुत दुख दर्द कष्ट पीड़ा से आपके पास आया हूं। भगवान जी ने कहा बच्चे मुझे सब पता है, बोलो तुमको क्या चाहिए। मैंने कहा भगवान जी पता है मैंने इतनी मेहनत की, मम्मी कितनी खुश थी। फिर मम्मी ने आकर मुझे 2 थप्पड़। भगवान ने कहा डोंट टेल मी द स्टोरी। लोगों का सुन सुन के मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, ठीक है ना। मैं रात को नींद की दवाई खा के सो रहा हूं। आई नो एवरीथिंग, डोंट रिपीट, जस्ट टेल मी व्हाट डू यू वांट। ऑफर चल रहा है 1 पर 1 फ्री, 1 पर 1 2 तेरे को दे दूंगा, बट डोंट वेस्ट माई टाइम, जस्ट टेल मी व्हाट डू यू वांट। मैंने कहा भगवान सुन लो मेरी कहानी। बच्चे मैं जानता हूं, एडवांस्ड में तथास्तु, बोल तेरे को क्या। मैंने कहा भगवान जी बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चीज चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, बोलो बच्चे। मैंने कहा भगवान जी मुझे मिले या ना मिले, किसी और को ज्यादा मिलने से अब इस उम्र में आकर भी जलन हो रही है। क्या लाइफ है, क्या हमारा अपने ऊपर का कंट्रोल है, कहां है राजयोग। मुझे मिले नहीं मिले चलता है, क्योंकि किसी और को मिलने से मम्मी ने थप्पड़ मारा। एंड टुडे ऑल्सो आई फील बैड। प्लीज टेल मी व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ समबडी एल्स गेटिंग यू मोर एंड यू फीलिंग जेलसी एंड फीलिंग बैड। जलन क्यों हो रही है, कहां है उसका बेसिस। इट गोज डीप डाउन इनटू द सबकॉन्शियस माइंड। वो बचपन से वो हमारा माइंडसेट ही ऐसा है। जीवन की दूसरी परिभाषा 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में पहुंचा, सारी दुनिया ने एक ही कहा बड़े होकर क्या करोगे, क्या बनोगे, क्या करोगे। मैंने कहा कुछ भी चलेगा। फिर से मम्मी की आंखें बाहर आ गई, हार्ट अटैक, किडनी अटैक, लिवर अटैक। मैंने कहा यू टेल मी व्हाट डू यू वांट मी टू बिकम। डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट। हमने किया। भगवान ना करे किसी कारणवश गिरीश डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाया, इज इक्वल टू माई लाइफ इज अ वेस्ट। क्योंकि लाइफ की परिभाषा है बनना, डूइंग। माई कजिन ब्रदर अमेरिका में डॉक्टर है, हमारे घर में हर व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर है, बस एक मैं ही हूं। एंड मेरा अपने ऊपर का ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि लाइफ ही कुछ बनना है, बिना बने तो कुछ हो ही नहीं। यहां एक एक भाई बहनों को देखिए क्या बन रहे हैं। क्या मैं सदा खुशी वाला व्यक्तित्व नहीं बन सकता? वो तो हमारा एजेंडा ही नहीं था। इट्स ऑल अबाउट बिकमिंग विद अ टाइटल। सो जीवन का फॉर्मूला है गेट, डू एंड देन बी हैप्पी। पहले तो बहुत कुछ चाहिए, फिर वो करिए, तब जाकर खुश बनिए। मैं आपको 4 एग्जाम्पल्स देता हूं। नंबर 1, गिरीश को बहुत पैसा चाहिए, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। क्या करोगे पैसे का? घूमूंगा देश विदेश, एग्जॉटिक प्लेसेस, पैसा चाहिए जी। और जब घूमूंगा तब गिरीश विल बी हैप्पी, तब खुश रहूंगा। नंबर 2 एग्जाम्पल, बहुत पैसा चाहिए, क्यों? हमारे माता पिता के लिए उन्होंने बहुत कष्ट झेला, बहुत त्यागी जीवन, हमारे लिए उन्होंने कुछ लाइफ को एंजॉय नहीं किया। गांव में उनके लिए अच्छा लग्जोरियस घर, पैसा चाहिए जी उसके लिए। जब वो वहां रहेंगे, उसमें हर कंफर्ट में रहेंगे, तब बेटा गिरीश विल बी हैप्पी। डूइंग इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट, मनी चाहिए। डोंट फील बैड। एग्जाम्पल नंबर 3, मुझे एक जीवन साथी चाहिए। आई नीड, आई वॉन्ट अ कंपेनियन। क्या करोगे उसके साथ? पैसों के साथ क्या करोगे? क्या करोगे लाइफ पार्टनर के साथ, वाइफ, हस्बैंड? ओह मैं उनको प्यार करूंगा, वो मुझे प्यार करेंगी। आई विल केयर फॉर हर, वो मुझे ध्यान रखेंगी। 1% टू फॉल बैक ऑन, 1% टू अंडरस्टैंड मी। सारी दुनिया मुझे गलत मान ले चलता है, लेकिन एक व्यक्ति मुझे स्वीकार करे व्हाट हैपेंड टू मी।
ऐसे घूर के मत देखिए। कुछ लोग बोल रहे सर वो तो सिनेमा में ही होता है ऐसे। और जब ये सब होगा देन हस्बैंड गिरीश, वाइफ गिरीश विल बी हैप्पी। लास्ट एग्जाम्पल, नाउ आई वॉन्ट अ बेबी, अब मुझे बच्चा चाहिए। ओहो हो, वाइफ अकेले कंप्लीट नहीं थी कि अब आपको बच्चा चाहिए। क्या करोगे उस बच्चे के साथ? ओ अब मेरी जो भी ख्वाहिशें बच गई थी अब इनके द्वारा कराऊंगा। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, अपनी इच्छाओं की पूर्ति बच्चे के द्वारा, नाम मान शान जो मुझे नहीं मिल पाया। बच्चा आपको प्यार करेगा, आपका नाम रोशन करेगा, मान लो वो सब हो गया, देन पप्पा गिरीश विल बी हैप्पी। भाइयों और बहनों, अगर ये फॉर्मूला करेक्ट होता था, बी, गेट, डू एंड बी, तो यह सारा संसार बहुत खुश होता था या खुश में रहता था। इट्स अ फ्लॉड मेंटल मॉडल, गलत है ये। और आपसे नम्र निवेदन है, प्लीज ये फॉर्मूला अपने नेक्स्ट जनरेशन को मत दीजिए, इसमें थोड़ा सा ट्वीक कर लीजिए। फर्स्ट, बी हैप्पी, डू एवरीथिंग विद हैप्पीनेस, गारंटीड यू विल गेट व्हाट यू वांट। इस संसार में जितने लोग सफल हुए हैं उन्होंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। लता मंगेशकर को पूछा गया आप इतनी अच्छी गायिका कैसे हैं? लता मंगेशकर ने कहा, जीती हूं जब गाती हूं, हम और आप मरते हैं जब काम करते हैं, हम मरते हैं जब खाना बनाते हैं, वो तो फिर सैटरडे संडे ही जिएंगे जी। सचिन रमेश तेंदुलकर को पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ यू बीइंग गॉड ऑफ क्रिकेट? मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर, बॉलर्स कांपते थे आपके सामने। सचिन तेंदुलकर ने 3 वर्ड उच्चारण किए, आई लव क्रिकेट। तू ब्रेटली है, शेन वॉर्न है, लसित मलिंगा है, मुथैया मुरलीधरन है, बाउंसी पिचेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, टर्निंग ट्रैक ऑफ इंग्लैंड है, स्टीव बकनर है जिसने मुझे सबसे ज्यादा गलत डिसीजन में आउट, टू हेल विथ यू। तुम सबको, लसित मलिंगा के 6 के 6 फास्ट टो क्रशर यॉर्कर लेन के इनको फ्रंट फुट में जाके फुल टॉस बना के छक्का मारूंगा, बैक फुट में जाके फ्लिक करके थर्ड मैन बाउंड्री में चौवा मारूंगा। वो मेरी काबिलियत है, वो मेरा कॉम्पिटेंसी है, वो मेरा चॉइस है, एंड आई लव इट। यू डोंट डिसाइड माई सक्सेस, यू डोंट डिसाइड माई फेलियर, आई विल डिसाइड। राजा हूं। अब बताइए, मेरा जीवन में मैं डिसाइड कर रहा हूं या परिस्थिति, व्यक्ति, सिचुएशन, कल परसों? चलिए फॉर्मूला को चेंज करते हैं, बी हैप्पी, डू एवरीथिंग विथ हैप्पीनेस, यू विल गेट व्हाट यू वांट। नाम मान शान धन दौलत क्या चाहिए, करें बी हैप्पी। दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे करें, सब लोग करिए, वेरी गुड। ओठों के किनारे टच करें, ऊपर की ओर थोड़ा धक्का लगाएं, मुस्कुराइए, हाथ नीचे करें, आजू बाजू वाले को देखें, कितने अच्छे लग रहे हैं सर, वेरी गुड। आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा हो तो कृपया अपने दोनों हाथ की उंगली का योगदान दे। देना है जी, आपको कहा गया है खुशियां दो, मुस्कुराहट दो। एक बार हम दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे थे, एक भाई साहब ऐसे ही बैठे थे, मैंने कहा सर हाथ नीचे करिए, उन्होंने कहा गिरीश जी हाथ नीचे नहीं करूंगा। मैंने कहा क्या समस्या आपको? उन्होंने कहा गिरीश जी हाथ नीचे करता हूं तो चेहरा भी नीचे आ रहा है। मैंने कहा फिर भगवान ही भला करे आपका, आपकी मुस्कुराहट के लिए अगर आपको जैक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो बड़ा दयनीय स्थिति है। आई हैव अ रिक्वेस्ट, ठीक है, कल शाम के 6:30 बजे तक, ये कल शाम के 6:30 बजे मतलब अपने घरों में, ठीक है ना, आप घर पहुंच गए, अब नेक्स्ट 24 आवर्स कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पर्पसफुली, जबरदस्ती से, माइंडफुली, हाथ से नहीं करना है, मन से खुश रहना है। हो सकता है, हो सकता है। माताएं, पहला एग्जाम्पल, अब ये घर पहुंचे, घर का दरवाजा खटखटा के अंदर पहुंचे तो देखा बच्चा मस्त टीवी देख रहा है, तो पता है आपको क्या कहना है? उसको कहना मुझे पता है
जिस दिन मैं माउंट आबू गई उस दिन से अब तक तूने किताब को हाथ नहीं लगाया है, ठीक है। बच्चे कोई बात नहीं, टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले। जब आप ऐसे मुस्कुरा करके शांति से बोलोगे तो आपका बच्चा आपको ऐसे देखेगा, और शायद वो बोल भी देगा, मम्मी कोविड को गए तो बहुत वक्त हो गया, लगता है आपको कोविड हो गया वापस। उसको कहना कोविड हो या ना हो, टीवी बंद करके पढ़ ले। वो आपको बोलेगा, मम्मी आपके लिए आईसीयू बेड विथ ऑक्सीजन सिलेंडर बुक कर देता हूं, सिम्टम बहुत खतरनाक नजर आ रहा है, और आप भड़क ही नहीं रही हो। आप 2 बार कहना, 3 बार कहना, 4 बार कहना, आधा घंटे तक कहना। क्वेश्चन, बच्चा सुनेगा? प्यार से कहने से बच्चे मानते हैं, हाँ या ना? अच्छे बच्चे हैं आपके, जनरली बच्चे नहीं मानते हैं। तो शायद दीदी बता रहे थे ना, यहाँ का वायुमंडल तो बहुत अच्छा है, यहीं डिसाइड करके जाइए, वहां पहुंचते ही साथ युद्ध का मैदान है, ठीक है ना। और आधा घंटे तक वो नहीं सुन रहा होगा तो पता है मम्मी का क्या होगा? मम्मी का सूर्य अस्त होगा, अंधकार छाने लगेगा, बीपी चढ़ने लगेगा। हमारी माता जी पता है क्या करेगी? शांति की टिकली ड्रेसिंग टेबल पे चिपकाएगी, स्नेह की माला भी ड्रेसिंग टेबल पे, सहन शक्ति, सहनशीलता, जो जो यहां सीखा था सब श्रृंगार बाहर। अब माता जी दुर्गा काली अपने ओरिजिनल स्वरूप में बच्चे के पास जाकर कहेगी, लगाऊंगी तो खींच के, पढ़ कितना तेरे को समझा रही, सुनाई नहीं देता है क्या? बच्चा सुन करके मन ही मन सोचेगा, ओम शांति जाके आई है। क्या फायदा जी इनका ओम शांति में जाकर के, इतना क्लास सुनकर, इतना फोटो खिंचा करके। ताली किसके लिए बजा रहे हैं? अपनी बात सुनकर अपने लिए ताली बजा रहे हैं, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा। हो सकता है कुछ भी हो जाए। फॉर ऑल दी हस्बैंड्स, आपकी भी बारी आएगी, ठीक है ना। माताओं का सुन के आपने इतना ताली बजाया, तो हमारे जितने पति देव यहां बैठे हुए हैं, देव, ठीक है। मान लीजिए आप रात्रि खाना के लिए बैठे हैं, वाइफ ने आपके लिए दाल रोटी चावल सब्जी बनाया, आप पति, मैं पति, रोटी का टुकड़ा तोड़ा, आलू गोभी की सब्जी में मिलाया, एंड द फर्स्ट बाइट आई टेक, आई इतना नमक। तो पति देवों, पता है आपको क्या करना है? और अपने वाइफ को बुलाना, सुनती हो इधर आओ। वो किचन से बोले, क्या लेकर आऊं? नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ही आ जाओ। रोटी लाऊं क्या? रोटी नहीं। सब्जी? वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जैसे ही वो आपके बाजू में खड़े होकर कहें, हाँ बोलिए, तो पता है आपको क्या करना है? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, ठीक है। किडनी विश्वास, लिवर विश्वास, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, एक ही विश्वास है, आत्मविश्वास से। ऐसे नहीं करना, परमानेंटली बाहर हो जाओगे, ठीक है। अंदर से खुश रहना, कॉन्फिडेंटली आलू गोभी नमक वाली सब्जी का बाउल हाथ में उठाना, कटोरा हाथ में उठाना, वाइफ की आंखों ही आंखों में देखना कॉन्फिडेंटली। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, आप अपनी मातृभाषा में बोलना। वाइफ को कहना, आई लव यू, तू ही खा ले पूरा सब्जी, मैं अचार के साथ खा लूंगा, मैं दही के साथ खा लूंगा, मैं उपवास कर लूंगा, लेकिन क्रोध नहीं करूंगा। दोस्तों, 239 माइल्स दांडी यात्रा करके महात्मा गांधी नमक आंदोलन करके स्वराज्य भारत, 239 माइल्स, आज स्वराज्य इंडिपेंडेंट भारत 75 ईयर्स से ज्यादा हो गया। ये पति गिरीश नमक मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, नमक गुलाम बना रहा है। कौन सा इंडिपेंडेंस? इन डिपेंडेंस। नमक इज एन इनएनिमेट थिंग।
और वो दीदी ने मेरे बारे में कितना कहा, इंटरनेशनल ट्रेनर, ये ISR, वो सब बकवास है। नमक हमें हिला रहा है, नमक आपको एजिटेट करा रहा है। देन आई हैव सीरियस क्वेश्चंस ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ गिरीश, ग्राउंडिंग ऑफ लाइफ। तुमने लाइफ को क्या समझा? होगे भाषण बहुत अच्छा करते हो, बहुत मस्ती करते हो, दैट इज नॉट लाइफ। हर विपरीत परिस्थिति में दैट लिटिल थिंग। और आप किस पे गुस्सा कर रहे हो? वाइफ पे। शी माइट हैव डन सो मच फॉर यू लास्ट 15 years ऑफ मैरिज, और हम गुस्से में कहीं और का गुस्सा कहीं और पे निकाल देते। क्या खाना बनाया है, सारा दिन ऑफिस में मेरे खाना भी तुम ठीक से नहीं बनाती हो। दैट मोमेंट आई हैव नो कंट्रोल। कहां है स्वराज्य अधिकारी? और इसका रिपरकशन बताऊं, हो सकता है मेरा छोटा बच्चा पीछे बैठ करके ये सब देख रहा है, और अगर मैं गुस्सा करता हूं पत्नी पर, एंड द आयरनी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज, हो सकता है बच्चा पीछे बैठकर पढ़ाई कर रहा हो, कल उसका एलोक्यूशन कंपटीशन है, और उसका टॉपिक पता है क्या है भाषण करने का? नारी सशक्तिकरण। वो भाषण करके उसको फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा, एंड यू विल बी अ प्राउड पेरेंट कि मेरा बेटा बहुत अच्छा भाषण करता है। लेकिन गारंटीड है वो भविष्य में महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि डैडी नहीं करते। एंड यू एंड आई विल क्रिब ऑफ द होल वर्ल्ड, दिस इज अ मेल चॉविनिस्ट सोसाइटी। दुनिया ठीक नहीं है, मीडिया ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है, ट्रेडिशंस ठीक नहीं है, सरकार ठीक नहीं है, हम सब धुले हुए हैं जी। विजा वेज अगर मैंने वाइफ को कहा आई लव यू, कोई बात नहीं, गारंटी है योर चाइल्ड विल अंडरस्टैंड माई डैड इज अ हीरो। इतने नमक वाली सब्जी खा करके भी पापा मम्मी को प्यार से बात करता है। विमेन हैव टू बी रिस्पेक्टेड। माई डैड शोड इट टू मी, माई डैड बिलीव्स इन इट। कोई भी महिला हो, मेरी फ्रेंड हो, बॉस हो, कोई भी हो, वाइफ हो, माँ हो, दे हैव टू बी रिस्पेक्टेड। और ये मुझे पापा ने करके दिखाया घर में, थियोरी में सिखाया नहीं, सिर्फ क्लास में। एंड इफ वी कैन डू दैट फ्रेंड्स, I'll share one last experience and wind it up. I was doing a program in in उत्तराखंड, थोड़ा हाइट पे था, वहाँ हम ITBP का एक प्रोग्राम कर रहे थे। CO साहब नहीं आए थे, 2IC सेकंड इंचार्ज सर वाज देयर। वी फिनिश्ड द प्रोग्राम एंड आफ्टर द प्रोग्राम ही केम टू मी एंड सेड, सर एक चीज़ मुझे आज मेरे को प्रश्न का उत्तर मिल गया। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा मेरा बेटा है ना, मम्मी को तुम करके बुलाता है। मैंने उसको डांटा, पीटा, धमकाया, प्यार सब अपना लिया, लेकिन वो फिर भी मम्मी को तुम ही बोलता है। तो मैंने कहा फिर? बोला आज मुझे समझ में आ गया प्रॉब्लम कहाँ है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोला आज से मैं अपने पत्नी को आप बुलाऊंगा। बच्चा कहाँ से सीख रहा है? हम लोग यहाँ पर किससे सीख रहे हैं? हमारे बड़ों से सीखते, परमात्मा से सीखते, ब्रह्मा बाबा से। तो खुशी का आधार सत्य ज्ञान है। द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस इज ट्रू नॉलेज, एंड द ट्रू नॉलेज इज मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। वो उसका इन्नेट एब्सोल्यूट इंट्रिंसिक कोर ओरिजिनल नेचर है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग to experience happiness. You are happiness. Just stop doing all the mundane things. आप ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस करेंगे। एक गुलाब का फूल अपनी खुशबू, अपनी सुंदरता बिखेरने के लिए कुछ करता नहीं है, बस वो खिलता है, आप ऑटोमेटिकली अनुभव कर लेते हो। आप सब भी वो रूहे गुलाब हैं, उसके ओरिजिनल स्थिति में रहिए, फिर देखिए सबको एक्सपीरियंस होगा। डर, चिंता, दिखावा, इन सब से अपने आप को हटा दीजिए। मैं ओरिजिनली मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा सुख का सागर है, वो मेरा पिता है, अधिकार है मुझे उसके प्रॉपर्टी पर। वो संबंध जोड़िए, फिर देखिए। सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग सक्सेसफुली टू एक्सपीरियंस रियल हैप्पीनेस। यू आर हैप्पीनेस। जस्ट टेक दैट जर्नी। ठीक है, थोड़ा मुस्कुराइए। ओके, तो खुशियों का विज्ञान समझ में आया। मैं आत्मा खुशी का आधार हूं। उस सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, आप विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुरा पाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आई रियली एंजॉयड इंटरेक्टिंग विथ यू। आई होप द सेम एट योर एंड। या बी हैप्पी। बच्चे को बोलो मम्मी के डर से मत होमवर्क कर, कल टीचर डांटेगी उसके डर से मत कर, खुशी से करो मेडिटेशन।
and we have the next session. हल्के होकर के बैठें। गहरी श्वास लें, रिलीज। जैसे कोई सोसाइटी में वॉचमैन होता है, उसका काम होता है सिर्फ वॉच करना। कोई स्ट्रेंजर आता है तो उसको रोक लेता है, पूछताछ करता है। लेकिन उस बिल्डिंग का कोई मेंबर हो, रेसिडेंट हो, तो उसको देखता है बस और जाने दे देता है। मैं आत्मा एक वॉचमैन हूं। और दोस्तों, आपको अपने मन के विचारों को ऑब्जर्व करना है। जस्ट बी अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। सीट में बैठ जाएं आत्मिक स्थिति में। खुश हूं फॉर नो रीजन। शांत हूं बिकॉज यही मेरा ओरिजिनल नेचर है। फील करें उस शांति को और खुशी को। एंड जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स। कॉन्सेंट्रेट ऑन द फीलिंग ऑफ कंप्लीटली एट ईज। कोई काम नहीं है मुझे भी, सिर्फ मुझे देखना है अपने विचारों को। कोई भी विचार अगर आता है, उसे रोके नहीं, टोके नहीं, पूछताछ नहीं करें, उसके पीछे ना जाएं। लेट इट गो। सिट इन द सीट ऑफ कंप्लीट पीस। एनी थॉट आता है उसको जाने दे। मैं वॉचमैन हूं, सुख और शांति वाला वॉचमैन। मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूं। एनी थॉट कम्स, लेट इट गो। कंप्लीट पीस। मैं सुख स्वरूप हूं। खुशी मेरा ओरिजिनल नेचर है। जब चाहूं शरीर के भान से निकल खुशी को अनुभव कर सकता हूं। थैंक यू बाबा फॉर द ट्रू नॉलेज, एंड आई प्रॉमिस आई विल ऑलवेज रिमेन हैप्पी। बी हैप्पीनेस इज इजी। धीरे से आंखें खोलें अगर आपने आंखें बंद की हों। बहुत प्यार से कहें ओम शांति।